Assalamu alaikum dear students. Today's lecture concerns about pericyclic reactions, definition and their classification. Pericyclic reactions actually ऐसे organic reaction की type हैं in which the transition state of a molecule has cyclic geometry. Transition state की जो geometry है वो cyclic होती है and the reaction progresses in a concerted fashion. कंसर्टेड फैशन से मुराद है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स ये साइमल्टेनियसली टेक प्लेस होते हैं और ऐसे रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बीच में नहीं आता एंड द बॉन्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व ओवरलैप इन अ कंटिन्यूअस साइकिल एट द ट्रांजिशन स्टेट्स और जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में ये ऑर्बिटल्स साइक्लिक फॉर्म में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। तो ये थ्री इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रिएक्शन है, ये टू डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये कनेक्ट है आगे एक्स से, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह दिस इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स। ये बॉन्ड इधर जा रहा है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है। इस तरह साइक्लिक तौर पे एक सर्कल में ये बॉन्ड्स मूव कर रहे हैं, बेशक पाई बॉन्ड्स हो या सिग्मा बॉन्ड्स। तो रिएक्शन के नतीजे में ये बॉन्ड लूज हो जाता है, यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है और ये एक्स रिंग में शामिल हो जाता है। इस तरह 7 एटम्स टोटल रिंग में आ जाते हैं और 3 पाई बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ एक्स से मुराद Cr2 Nr या O एटम हो सकता है। इसी में आगे आपने जो चीज लिखी है वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन वो किस चीज पे डिपेंड करती है? 3 थिंग्स पे। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स में एटम्स की तरतीब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अंडरगोइंग रीऑर्गेनाइजेशन, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद कितनी है जो रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व है, सिग्मा बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस पाई बॉन्ड का, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस पाई बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ इन्वॉल्व। उसके अलावा रिएक्शन कंडीशन क्या है, आया कि थर्मल आप दे रहे हैं या यानी हीट दे रहे हैं या लाइट दे रहे हैं। नौ हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड एंड हुफमैन इसकी टोटल 6 क्लासेस हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें 2 डिफरेंट पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, यानी 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास और दोनों में पाई बॉन्ड्स हैं। एक मॉलिक्यूल है इथीन और एक मॉलिक्यूल है 1,3-ब्यूटाडाइन, दोनों में पाई बॉन्ड्स हैं और दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। रिएक्ट टू फॉर्म अ साइक्लिक कंपाउंड, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। आप देखें रिएक्शन में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इन दोनों के बीच में, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह आपस ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अब रिएक्टेंट को देखें तो हर रिएक्टेंट का एक पाई बॉन्ड खत्म हो चुका है। इस रिएक्टेंट में 2 पाई बॉन्ड्स थे, अब एक नहीं है। इस रिएक्टेंट में 1 पाई बॉन्ड था, वो ही नहीं है। यानी ओवरऑल हर रिएक्टेंट से एक पाई बॉन्ड जो है वो लूज होता है और हमारे पास 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनेगा और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेंगे, ये दोनों न्यू सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो बने। और ये डी-सेलर रिएक्शन बड़ी कॉमन एग्जांपल है साइक्लोएडिशन रिएक्शंस की। आप पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिखना कि साइक्लोएडिशन रिएक्शंस आर यूजुअली रिवर्सिबल और जो द बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड, या आपने लहदा यानी आगे मैंने स्पेस बचाने के लिए इसको आगे लिख दिया, आप इस पॉइंट को नीचे लिखेंगे कि द बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड रेट्रोसाइक्लोएडिशन रिएक्शन। यानी अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्सिबल करें तो जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा यानी इससे जो ये चीज बनेगी इसे हम कहेंगे रेट्रोसाइक्लोएडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ये सेकंड टाइप है। ये आपने मैंने पूरी वर्डिंग इसकी नहीं लिखी तो आपने यहाँ से वर्डिंग ले लेनी, इन दिस रिएक्शन, ठीक है। ये बात लिख के फिर आपने कहना है इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही पाई इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट होती है। और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, इन एन ओपन चेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा और वो ओपन चेन होगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होंगे।
और वो ओपन चेन होगा, लेकिन जब पाई बॉन्ड्स की मूवमेंट इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी तो फिर वो ओपन चेन की बजाय एक साइक्लिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। इस तरह के रिएक्शंस में जो हमारा रिएक्टेंट है वो सिंगल होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है और वो 1 पाई बॉन्ड लूज करता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसमें एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी यहाँ 1 पाई बॉन्ड इज लॉस्ट एंड 1 न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। जी, the example of this reaction is 1,3,5 hexatriene। ये नंबरिंग मैंने की है 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 1,3,5 और 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो ट्राइन और 6 कार्बन हेक्सा, 1,3,5 हेक्साट्राइन। तो इसमें आप देखें यूं शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, ये पाई बॉन्ड यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन जाता है 1 और 6 में यहाँ पे, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर हासिल होता है जिसकी नंबरिंग अब कुछ यूं होगी कि डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, ये इधर से स्टार्ट कर लें और ये बनेगा 1,3 साइक्लोहेक्साडाइइन रह जाएगा। इसमें हमारे पास एक पाई बॉन्ड लॉस हुआ है और एक नया सिग्मा बॉन्ड जो है वो बना है। यहाँ 3 पाई बॉन्ड्स थे, यहाँ 2 रह गए और यहाँ एक नया सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस या रीअरेंजमेंट, ये थर्ड टाइप है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। तो आप इसकी स्टेटमेंट हर टाइप की इट्स बेटर कि आप उसमें पेरिसाइक्लिक का नाम जिक्र कर दें, मैंने यहाँ नहीं किया लेकिन आप लोग कर दें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो आप ये करें इट इज द टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन विच, इस तरह आप अगर वर्डिंग यूज करें तो ज्यादा बेहतर। इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर कंसर्टेड आइसोमराइजेशन रिएक्शन, यानी ये एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है जो कंसर्टेड यानी साइमल्टेनियसली होता है। इसमें बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन एट अ टाइम हो रही होती है, इसमें कोई इंटरमीडिएट बीच में नहीं है, ठीक है जी। और ये आइसोमराइजेशन है, इट मींस कि आइसोमर बनता है इसमें, और ये यूनिमॉलिक्यूलर है, बिल्कुल पिछले रिएक्शन की तरह ये भी यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी इसमें भी जस्ट 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, एक ओवरऑल मूवमेंट ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड होती है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, ठीक है जी। एक सिग्मा बॉन्ड मूव करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल इस सिस्टम को आप चेक करें, यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम है और इसने कार्बन से ये सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है जी। ये सिग्मा बॉन्ड मूव कर जाता है वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन। क्लियर होगी बात? टू अनदर विद एन अकम्पनाइंग मींस साथ होने वाला, विद एन अकम्पनाइंग रीअरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ ही पाई इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट भी होती है ऑफ अ कंजुगेटेड सिस्टम सो एज टू अकोमोडेट द न्यू बॉन्ड। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है ये एक्चुअली जस्ट न्यू बॉन्ड जो बन रहा होता है उस न्यू बॉन्ड को अकोमोडेट करने के लिए, उसको प्लेस देने के लिए, उसको जगह देने के लिए ये पाई बॉन्ड्स की साथ में रीअरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो इस कार्बन के टोटल बॉन्ड्स हो गए 1 और 2, इधर 3 और 2 5, तो इसलिए ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है ताकि बनने वाले सिग्मा बॉन्ड को अकोमोडेट किया जा सकता है, बिकॉज कार्बन 5 बॉन्ड से ज्यादा 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, इसलिए ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ये इसकी एग्जांपल है। चिलोट्रोपिक रिएक्शंस, ये भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की एक स्पेशल टाइप है। साइक्लोडिशन इसमें होती है या रेट्रोसाइक्लिक साइक्लोडिशन, बिल्कुल ऐसे जैसे पहला हमारा टाइप था उसी तरह का है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप है। वो क्या है स्पेशल काम? इसमें क्या होता है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर इधर फॉर्म्ड और ब्रोकन ऑन सेम एटम। ये चेंज है इसमें कि जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो या तो बनते हैं सेम एटम पे बनते हैं दोनों, या फिर दोनों सेम एटम से ब्रेक डाउन होते हैं। तो साइक्लोडिशन में 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे और रेट्रोसाइक्लोडिशन में 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे। तो यहाँ साइक्लोडिशन की एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन सल्फर डाइऑक्साइड में ये लोन पेयर यहाँ मौजूद है, तो ये बॉन्ड यहाँ लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होता है, इस कार्बन के साथ एस का बॉन्ड बनता है, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, एस और इस कार्बन में शिफ्ट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर हासिल होता है। इसमें भी आप देखें तो 1 पाई बॉन्ड लॉस किया हमने और एक लोन पेयर भी यहाँ पर लॉस हुआ। Group transfer reaction. It is a reaction in which a concerted transfer of a group
कंसर्टेड मीन बैक वक्त, यानी एक तरफ से अगर ये ग्रुप ब्रेक डाउन हो रहा है उसका बॉन्ड, तो दूसरी तरफ इसका बॉन्ड बन रहा होगा। कंसर्टेड ट्रांसफर यानी, ठीक है जी, एक जगह जिसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दूसरी जगह पर बन रहा होगा। ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अकर्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, ठीक है, जैसे यहां इस H का इस मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ यहां पर शिफ्ट हो जाना। और इसमें क्या होता है, दिस हैपेंस ड्यू टू कंकोमिटेंट मूवमेंट ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू एन अदर। यहां पर मूवमेंट होती है सिग्मा बॉन्ड की, साइमल्टेनियसली होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे, यानी इधर से ये कार्बन का हाइड्रोजन से जो सिग्मा बॉन्ड है, यहां से ये बॉन्ड यहां से मूव हुआ, इस कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, ठीक है। साथ में क्या होता है, a new sigma bond is formed, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बनता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये वाला, दिस वन आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जी 1 2 3 ये प्रोटीन है, 1 2 3 कार्बन है, चौथा यहाँ पर H है, तो यहाँ पर 1 2 3 ये प्रोटीन वाले ही है कार्बन, ये नया बॉन्ड हमारे पास बना है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी। और ये हमारे पास इथीन थी, तो साथ में क्या हुआ है कि ये सिग्मा बॉन्ड इस तरह बनता है कि इथीन का एक पाई बॉन्ड यहाँ सिग्मा बॉन्ड में चले जाता है और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो एक पाई बॉन्ड हमने लॉस कर दिया, टोटल इधर 2 पाई बॉन्ड से, यहाँ हमारे पास 1 है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड इसमें बना है। डायट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ये भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की टाइप है, आपने यूं लिखना है, इट इज द टाइप ऑफ अ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन in which a concerted intramolecular migration, यानी इसमें भी जस्ट वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, यूनिमॉलिक्यूलर होगा ये, और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर माइग्रेशन होती है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही माइग्रेशन होती है, और किसकी, 2 सिग्मा बॉन्ड्स की साइमल्टेनियसली, ठीक है जी। एक ही मॉलिक्यूल में माइग्रेशन होगी 2 सिग्मा बॉन्ड्स की, और ये माइग्रेशन जो है वो साइमल्टेनियसली या कंसर्टेड आप इसे कह लें, यानी बगैर किसी इंटरमीडिएट के बैक वक्त भी होती है, या फिर ये स्टेप वाइज भी हो सकती है, यानी इसमें 2 स्टेप्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इनकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप में जो माइग्रेटिंग ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे के साथ पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये R1 यहाँ इस कार्बन से अटैच है, ये R2 इस कार्बन से अटैच है, लेकिन अगले आप इस रीअरेंजमेंट में चेक करें कि R1 R2 की जगह आ जाता है और R2 R1 की जगह चला जाता है। तो ये दोनों माइग्रेटिंग ग्रुप्स ने एक दूसरे के साथ पोजीशन को चेंज कर लिया। सेकेंड वो है जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स माइग्रेट होते हैं नई पोजीशंस पर, लेकिन दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के साथ पोजीशन को चेंज नहीं करते, यानी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं करते, बल्कि वो दोनों एक नई जगह पर दोनों ही शिफ्ट होते हैं, अपनी पुरानी जगह को छोड़ के नई जगह पर जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ पोजीशन को एक्सचेंज नहीं करते। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये बनाना बहुत आसान है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह बॉन्ड्स को, ठीक है जी, यूं बनाए, फिर इसको यूं बनाए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड ऊपर इधर और फिर इधर, ये सिंगल बॉन्ड है, इट्स नॉट अ डबल बॉन्ड, ठीक है जी। और इसी तरह आप ये भी बना सकते हैं। तो यहाँ से एक्चुअली ड्यूटियम, दोनों ड्यूटियम यहाँ से शिफ्ट हुए और इस पोजीशन पर आ गए हैं। यहाँ पर H तो इधर भी है और H इधर भी है, एक्चुअली ड्यूटियम्स की शिफ्ट है। तो ड्यूटियम्स नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन इन्होंने एक दूसरे के साथ पोजीशंस को एक्सचेंज नहीं किया, ठीक है जी। ये बेंजीन यहाँ रेलेवेंट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।